ओवरटेक करने के टाइम थोड़ा बॉदर करता है वो। हाइट एल्टीट्यूड भी बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन भी कम होने के चांसेस है। फिर मैंने फुट डाउन किया, अब एक्सीलरेट कर रही है। यहाँ पे ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा गर्मी है, पसीने आ रहे हैं। हेलो गाइस, आज हमारे साथ है निसान टेक्टॉन एंड आज से अगले 3 दिन तक वी आर गोइंग फॉर अ लॉन्ग ड्राइव। चंडीगढ़ से लेकर जाने वाले हैं एंड ये 3 दिन इट्स नॉट जस्ट गोना बी अ ड्राइव, ये होगा इस गाड़ी का असली टेस्ट। सो लेट्स गो। बट बिफोर दैट, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, यू विल कैरी अ लॉट ऑफ स्टफ, राइट? सो बूट स्पेस मैटर करता है। यहाँ पे हमने एक मीडियम साइज, 3 स्मॉल साइज के सूटकेसेस, 2 बैकपैक्स, ये सब रखने के बाद भी बहुत सारी जगह बची हुई है। यहाँ पे आपके और 2 बैकपैक्स या और एक छोटा सूटकेस आ सकता है। सो बूट स्पेस के मामले में थम्स अप। बाय द वे, इलेक्ट्रिक टेलगेट भी मिलता है। सो लेट्स गो। हमने 200 किलोमीटर गाड़ी चला लिया है, अभी तक कोई प्रॉब्लम एज सच फेस नहीं करना पड़ा है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें, आई एम रियली हैप्पी द वे दिस इंजन परफॉर्म्स। बाय द वे, मैं आपको बता दूं, दिस इज द 1.3 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन दैट वी आर ड्राइविंग राइट नाउ, पेयर्ड टू अ 6 स्पीड वेट डीसीडी गियरबॉक्स। शिफ्टिंग काफी स्मूथ और क्विक है एंड वंस यू फ्लोर द एक्सेलरेटर, डाउन शिफ्ट भी जल्दी कर लेती है, जिस वजह से पावर डिलीवरी काफी अच्छा है गाड़ी का। इफ यू वांट टू ओवरटेक, put your foot down and there you go. It's that easy. And genuinely मैं आपको बता रहा हूँ, this car is really fun to drive. I can't wait to drive in the ghats. तो चंडीगढ़ से निकलते टाइम हमें हाईवेज मिले, ओपन रोड्स मिले, ट्रैफिक मिला, थोड़ा बहुत सिटी का आइडिया मिल गया, गाड़ी कितनी निम्बल है ये पता चल गया। बट अब कहानी थोड़ी बदल गई है। हम अब पहाड़ों पे आ गए हैं, यहाँ पे घाट्स है, ट्विस्टी कर्वी रोड्स है, कंप्लीट टोपोग्राफी बदल गया है। यहाँ की अगर रोड्स की बात करें तो 90% रोड बहुत स्मूथ है, घाट्स है, ट्विस्ट टर्न्स है, कॉर्नर्स पे कैसे परफॉर्म करेगी गाड़ी, इसका कंप्लीट आइडिया आपको मिल जाएगा। थोड़ा बहुत हाँ ब्रोकन पैचेस भी है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कहीं पे लैंडस्लाइड्स भी हुए हैं। However, let me tell you, this being an SUV, थोड़ा बहुत बॉडी रोल आप एक्सपेक्ट करते हो ना, इसमें वेल कंटेंट है बॉडी रोल। दिस इज अ वेरी कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग कार। नाउ इसका एक और रीजन है विजिबिलिटी। मुझे बोनेट के सारे एजेस दिख रहे हैं। ए पिलर ज्यादा थिक नहीं है, हाउएवर क्वार्टर ग्लास नहीं है, बट फिर भी ये ज्यादा थिक नहीं है, जिस वजह से विजिबिलिटी ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रही है। घाट्स पे अगर ए पिलर बहुत ज्यादा थिक होता है, आपकी विजिबिलिटी कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाती है व्हाइल यू आर टेकिंग टर्न्स। स्पेसिफिकली अगर राइट टर्न्स ले रहे हो तो आपका ये एक ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है। हाउएवर यहाँ पे दैट इज नॉट रियली अ प्रॉब्लम। तो डे 1 का ड्राइव यहीं पे एंड होता है। 288.7 किलोमीटर हमने चलाया। वी हैव रीच सोलांग वैली। आज का ड्राइव एक्सपीरियंस वाज फिनोमिनल। कल और भी ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है क्योंकि हम और ऊपर चढ़ने वाले हैं। तो आज है डे 2 एंड वी आर स्टिल इन सोलांग वैली, जा रहे हैं ज़ांस्कार वैली की तरफ। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि विद एवरी किलोमीटर वी आर क्लॉकिंग ऑन द ओडोमीटर, एल्टीट्यूड भी बढ़ते जा रहा है। सवाल ये है, क्या ये हायर एल्टीट्यूड पे भी वैसे ही परफॉर्म करेगी जैसे चंडीगढ़ से निकले थे, यहाँ तक आए थे? ऐसा क्या इसका परफॉर्मेंस अफेक्ट होगा? जानने का एक ही तरीका है, लेट्स गेट गोइंग। अभी हम लोग अटल टनल के अंदर है। तो बेसिकली ये टनल एक लंबा सा स्ट्रेच है। रोहतांग पास जो एरिया है उसे अवॉइड करने में काम आता है। अब हमने रोहतांग पास वाला रूट नहीं लिया बिकॉज व्हेन यू हैव एन ऑप्शन टू बी कंफर्टेबल देन व्हाई नॉट, राइट? अब हम यहाँ पे रुके क्योंकि ये लोकेशन देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, तो सोचा यहीं पे रुककर आपको गाड़ी के बारे में और डिटेल्स देते हैं। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको आगे यहाँ 1, 2, 3 एंड 3 ऑन दी अदर साइड मिलता है, आगे 6 और पीछे भी आपको 6 पार्किंग सेंसर्स मिलता है, विच मीन्स टोटल ऑफ 12 पार्किंग सेंसर्स। सो नो कॉस्ट कटिंग देयर। अभी तक की जर्नी में थैंकफुली द रेन गॉड्स हैव बीन काइंड ऑन अस, बारिश नहीं हुई है। हाउएवर अगर हो भी जाए तो भी प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज यहाँ पे आपको फ्रेमलेस वाइपर्स मिलते हैं। ये ट्रेडिशनल वाइपर से थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं एंड ये क्लीन बहुत अच्छे से करते हैं, बट सिर्फ वाइपर्स का अच्छा होना जरूरी नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूँ मोटर ऑक्टेन का विंडशील्ड वॉशर। ये ना सिर्फ आपके विंडशील्ड को क्रिस्टल क्लियर बनाता है, आपके वाइपर्स की ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ाता है, प्लस आपके वॉशर सिस्टम को क्लॉग होने से बचाता है। डू चेक इट आउट, Amazon, फ्लिपकार्ट दोनों पे अवेलेबल है। टायर्स की अगर बात करें तो यू गेट 18 इंच व्हील्स, दीज आर अलॉय व्हील्स, डुअल टोन फिनिश यहाँ पे देखने मिल जाता है, निसान का लोगो भी यहाँ पे है। एंड इतने सारे ट्विस्टी कर्वी रोड्स पे बैड पैचेस भी थे जहां पे ये ग्राउंड क्लियरेंस ने बहुत मेजर रोल प्ले किया है टू मेक अस
कंफर्टेबल एंड नीचे अंडर बॉडी कहीं पे भी टच नहीं हुई है। However, you do get a spare टायर, ये स्पेस सेवर है, 17 इंच का है और ये अलॉय नहीं है। गाड़ी में जितने भी लाइट्स है सारी एलईडीज हैं इंक्लूडिंग द फॉग लैंप्स। एंड परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो स्प्रेड और थ्रो दोनों डिसेंट है, इंटेंसिटी थोड़ी बेटर हो सकती थी। हम लोग लिटरली मनाली से कुछ 10-12 किलोमीटर आगे आए हैं, ऑलरेडी हमें स्नो कवर्ड माउंटेन्स दिखने लग गए। ये ऑलरेडी फील हो रहा है कि दिस इज गोना बी लिटरली फन। देखो गाड़ी के पावर को लेके, टॉर्क को लेके मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स जस्ट दिस टर्बो लैग जो अपना स्वीट टाइम लेती है एक्सेलरेट करने के लिए। अभी मैंने फुट डाउन किया, अब एक्सेलरेट कर रही है। इट्स वेरी स्लो बट हाउएवर अपहिल पे ये थोड़ा दिक्कत दे सकता है। पावर डिलीवरी पे लॉस यहाँ पे फील नहीं हुआ है। इट्स जस्ट दिस टर्बो लैग जिस वजह से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, बट यू विल गेट यूज्ड टू इट। यू नो व्हाट, किसी ने सही कहा है, डेस्टिनेशन से ज्यादा वो जर्नी जो होती है, जो रोड्स हमें उस डेस्टिनेशन तक लेके जाता है, वो ब्यूटीफुल होता है। एंड ये जो नजारा है, इट प्रूव्स इट राइट। इंटीरियर की अगर बात करें तो यहाँ पे वंस यू एंटर द कैबिन यू फील लाइक ये गाड़ी काफी प्रीमियम है। यहाँ ऊपर की तरफ आपको हार्ड प्लास्टिक मिलेंगे बट ये टेक्सचर्ड है तो लुक्स क्वाइट प्रीमियम। यहाँ पे एक पर्पलिश ट्रीटमेंट दिया गया है, अगेन बीच में ब्रोंज या शैंपेन आप कह सकते हो। यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच एलिमेंट्स मिल जाते हैं एंड नीचे की तरफ अगेन आपको हार्ड प्लास्टिक्स मिलते हैं। चंकी सा स्टीयरिंग व्हील मिलता है, फील्स नाइस टू होल्ड। एंड जो डैशबोर्ड पे शैंपेन कलर ट्रीटमेंट दिया गया था वही यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील पे भी कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। बीच में निसान का लोगो मिल जाता है एंड यहाँ राइट साइड में यू गेट कंट्रोल्स फॉर योर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। को इंडिकेटर्स और हेडलाइट के लिए स्टॉक मिल जाता है। ठीक उसी के नीचे आपके मीडिया कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए, यहाँ पे साइड में भी बटन्स है। लेफ्ट साइड में आपको एडास और क्रूज कंट्रोल के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिल जाता है। यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील के बटन से आप कंट्रोल कर सकते हो, इसका डिस्प्ले चेंज कर सकते हो। एंड बाय द वे यहाँ पे आपको इनबिल्ट नेविगेशन भी मिल जाता है। आपको एक बड़ी टच स्क्रीन मिल जाती है, ऊपर यहाँ पे पावर और वॉल्यूम के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। दिस इज क्वाइट फ्लूइडिक, आप यहाँ पे देख सकते हो, रिस्पॉन्स काफी अच्छा है। एंड द बेस्ट पार्ट इज इसमें आपको सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं। एसी के कंट्रोल्स आपको मैनुअली करने पड़ते हैं बट यहाँ पे आप स्टीयरिंग मोड्स वगैरह के कंट्रोल्स आप देख सकते हो। यहाँ पे इनबिल्ट गूगल असिस्टेंट मिल जाता है विद जेमिनाई एआई एज वेल। यहाँ पे नेविगेशन वगैरह के लिए आपको आपका फोन कनेक्ट करने का जरूरत नहीं है, यू नो डायरेक्टली इंटरनेट से आप यहाँ पे नेविगेशन लोकेशन सेट कर सकते हो। इट्स क्वाइट इजी। एंड रिवर्स कैमरा की अगर बात करें तो यू गेट अ 360 डिग्री व्यू। क्वालिटी थोड़ी बेटर हो सकती थी, हाउएवर इट गेट्स द जॉब डन। बट देन अगेन रात होते ही अंधेरे में ये और ज्यादा ग्रेनी होने लगता है। अनलाइक मॉडर्न कार्स नाउअडेज यहाँ पे आपको फिजिकल बटन्स दिए गए फॉर एसी। ये वॉइस असिस्टेड है। डुअल जोन एसी कंट्रोल मिल जाता है आपको। यहाँ पे आप टेम्परेचर ड्राइवर और को ड्राइवर का अलग अलग से सेट कर सकते हो। उसके अलावा एयर प्यूरिफायर जो है वो भी गाड़ी के अंदर ही इनकॉर्पोरेटेड है। यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक का बटन मिल जाता है और हजार्ड लाइट का स्विच यहीं पे दिया गया है। ठीक उसी के नीचे यू गेट 2 Type-C USB चार्जिंग पोर्ट्स, एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे दिया गया है, वायरलेस चार्जर यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आप यही देख रहे हो, यहाँ पे एक वेंट है जो आपके फोन को हीट होने से बचाता है। यूजुअली वायरलेस चार्जर पे फोन रखते हैं तो हीट होता है, यहाँ पे उल्टा आपका फोन बहुत ही ज्यादा ठंडा रहेगा। एंड यहाँ पे एक कंपार्टमेंट है, इसको स्लाइड करते ही यू विल फाइंड योर कप होल्डर्स हियर। एंड अगर आपका कप यहाँ पे अच्छे से नहीं जा रहा है, ये जो चीज़ है आप निकाल के दूसरी जगह पे सेट कर सकते हो सो दैट यू कैन अकोमोडेट योर कप। एंड अगेन सेंटर कंसोल में भी वो शैंपेन फिनिश कंटिन्यू किया गया है। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिलता है, स्लाइडिंग नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है। इसके नीचे आपको स्टोरेज भी मिल जाता है एंड इट इज़ प्रिटी डीप। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं कप डाल रहा हूँ, इट्स कंप्लीटली फिट इनसाइड। फ्रंट सीट्स की अगर बात करें तो दीज आर रियली कंफर्टेबल। यहाँ पे सपोर्ट काफी अच्छा है, ना ज्यादा सॉफ्ट है ना ज्यादा फर्म है। एंड यहाँ पे आगे दोनों ही सीट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और वेंटिलेटेड भी है। दोनों को मैनुअली एडजस्टेबल लंबा सपोर्ट भी मिलता है। ये हेडरेस्ट जो है ये थोड़ा आगे की तरफ है विच मेक्स इट अ लिटिल बिट अनकंफर्टेबल। इसका पोजिशनिंग बेटर हो सकता था, हाउएवर सीट्स का कंफर्ट इट इज रियली ग्रेट। और मैं आपको बता दूं 3 दिन से लगातार हम ये गाड़ी चला रहे हैं एंड स्टिल we are not tired except for the headrest. The seats they offer great comfort. And ड्राइविंग पोजीशन को और कंफर्टेबल बनाने के लिए यहाँ पे आपके पास स्टीयरिंग एडजस्टमेंट है, हाइट और रीच दोनों एडजस्टमेंट यहाँ पे आपको मिल जाता है which makes it even more convenient. अब सेकंड रो की अगर बात करें तो यहाँ पे ये जो आगे का सीट है ये मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्टेबल है। मेरी हाइट 5'8" है फॉर योर रेफरेंस। यहाँ पे मेरे पास हेडरूम काफी अच्छा है, नी रूम इज ऑल्सो प्रिटी गुड। सीट इतना वाइड तो है कि 3 लोग बैठ सकते हैं
बट नीचे फ्लोर फ्लैट ना होने की वजह से बीच में जो पैसेंजर बैठेगा उसको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे सारे हेडरेस्ट्स एडजस्टेबल मिल जाते हैं गाड़ी में, एंड यहाँ पे जो आर्मरेस्ट है इसके अंदर आपको एक फ़ोन स्टोरेज मिल जाता है विद ट्विन कप होल्डर्स। फ्रंट सीट्स के पीछे यहाँ पे आपको सीट पॉकेट्स मिलता है जो काफ़ी स्पेशियस है। मेरा फ़ोन कंप्लीटली अंदर जा चुका है। ये आपके मैगजीन्स या न्यूज़पेपर आप रख सकते हो यहाँ पे। यहाँ आपको सेंटर में एसी वेंट्स मिल जाता है जिसका फैन स्पीड आप यहीं से एडजस्ट कर सकते हो, एंड नीचे आपको 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स मिलते हैं। हमने चेक करके देख लिया, ये फास्ट चार्जिंग नहीं है। हाँ, और एक और चीज़ है, डोर पैड्स पे जो बॉटल होल्डर्स है ये काफ़ी वियर्डली शेप्ड है, बट हाँ 1-1 लीटर की एक बॉटल हर डोर पैड पे फिट हो जाएगी। तो हम लेके बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं, एंड यहाँ पे ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा गर्मी है, पसीने आ रहे हैं। आई नो आप लोग वो स्नो कवर्ड माउंटेन्स देख के डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, बट यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है एंड धूप भी बहुत आ रही है। ये तो हो गई बाहर की बात, अंदर गाड़ी के कितनी धूप जा रही है चलो चेक करते हैं। यहाँ 84% विजिबिलिटी एंड 64% इंफ्रारेड लाइट कट ऑफ किया जा रहा है। अब गाड़ी की पेंट क्वालिटी को टेस्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं बोनेट से। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो 186 दिखा रहा है। अब चलते हैं साइड डोर पे। यहाँ पे 221, नॉट बैड, यानी कि इसका एवरेज है 203.5। चलो लेट्स गेट बैक इनटू द कार। घाट्स में दिस कार आई एम रियली इम्प्रेस्ड द वे हाउ इट परफॉर्म्स ऑन कॉर्नर्स, क्योंकि ऐसा फील ही नहीं होता कि तुम एक एसयूवी चला रहे हो। दिस हैंडल्स लाइक अ सेडान। आई मीन यहाँ पे एक फास्ट कॉर्नर आ रहा है, एक टाइट कॉर्नर आ रहा है, आई एम जस्ट एक्सेलरेटिंग एंड टर्निंग। कोई बॉडी रोल ऐसा मतलब एकदम ओवर पावरिंग नहीं लग रहा है। मेक्स मी टेल कि ये गाड़ी हैंडल बहुत ज्यादा अच्छा करती है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड अबाउट दिस। हाँ, बट थोड़ा वो जो टर्बो लैग वाला इंसिडेंट मैं बता रहा था, ओवरटेक करने के टाइम थोड़ा बॉदर करता है वो। हाउएवर पैडल शिफ्टर्स अगेन दे मेक अ ह्यूज डिफरेंस। दिस इज द मोस्ट अमाउंट ऑफ टाइम आई हैव यूज्ड द पैडल शिफ्टर्स एक्चुअली। की अगर बात करें तो आपको एक फ्लैट की मिलता है। यहाँ पे आपको लॉक, अनलॉक, लाइट और बूट ओपन का फंक्शन मिल जाता है। गाड़ी के पास जाते ही ये अपने आप अनलॉक हो जाती है, आप देख सकते हो, एंड दूर जाते ही गाड़ी अपने आप लॉक भी हो जाएगी। एंड फाइनली 766.8 किलोमीटर के बाद हमारा ट्रिप खत्म होता है। वी रीच्ड ले, एंड गाड़ी हमें कैसी लगी, हमारे क्या इनपुट्स है गाड़ी के बारे में अभी बताता हूँ। तो अब सवाल यह है, निसान टेक्टॉन क्या उतनी ही कंफर्टेबल है जब हम चंडीगढ़ से निकले थे और आज यहाँ पे ले तक पहुंचे? क्या ये सेम कंफर्ट ऑफर कर रही है? देखो मैं आपको बता दूं, ये 3 दिन से हम गाड़ी चला रहे हैं, आपके लिए कंटेंट शूट कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं गाड़ी को। देखो मेहनत तो बहुत लगी है। तो यस, मेरा जवाब है ये गाड़ी कंफर्टेबल है फॉर लॉन्ग ड्राइव्स। हाउएवर थोड़ी बहुत चीज़ें बेटर हो सकती थी, जैसे कि सेकंड रो में अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम है, तो अगर आप एक टॉल पैसेंजर हो आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है। बट गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस, राइड क्वालिटी को लेके कोई तकलीफ नहीं हुई। गाड़ी हैंडल्स लाइक अ सेडान टू बी ऑनेस्ट। ये एक एसयूवी है, स्टिल इट हैज़ दोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेडान, जहाँ पे आप हार्ड कॉर्नर्स ले सकते हो, फिर भी ये गाड़ी स्टेबल रह रही है। अब एक प्रॉब्लम जहाँ पे हमको आई थी वो था इसका टर्बो लैग, जहाँ पे बेसिकली हम फ्लोर कर रहे हैं एक्सेलरेटर को, गाड़ी अपना ही स्वीट टाइम ले रही है एक्सेलरेट करने के लिए, बट वो इशू भी सॉल्व हो गया था बिकॉज वी हैव पैडल शिफ्टर्स ऑन द कार, एंड आप फुल मैनुअल मोड पे तो कंप्लीट कंट्रोल ले सकते हो कार पे, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो अब ये तो पता चल गया कि निसान टेक्टॉन एक सॉर्टेड केपेबल गाड़ी है, बट ये गाड़ी किसके लिए है इसमें, क्योंकि 2 इंजन ऑप्शंस भी मिलते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आपका रनिंग एकदम हाई है, आप अप हिल्स पे बहुत ज़्यादा चलाते हो, आपका लॉन्ग ड्राइव्स बहुत ज़्यादा रहता है, तो मैं आपको इसका 1.3 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन रेकमेंड करूंगा। रीजन बीइंग ये ज़्यादा पावर बनाता है, इट्स मोर एग्रेसिव, एंड इसमें ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिलता है विथ DCT गियरबॉक्स जो वेट क्लच के साथ आता है, तो ओवर हीटिंग के इश्यूज नहीं होगा। इसमें 6 स्पीड मैनुअल का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। और अगर आपकी ड्राइविंग डेली ऑफिस कम्यूट्स या बच्चों को स्कूल लेकर आना एंड मे बी वीकेंड्स पे बाहर निकल जाना, बट यू स्टिल नीड अ फन टू ड्राइव एसयूवी, मैं आपको इसका 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन रेकमेंड करूंगा। बट एक चीज़ है, ये सिर्फ 6 स्पीड मैनुअल ऑप्शन के साथ ही मिलेगा, आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलता। बट आई कैन अश्योर यू दिस इज फन टू ड्राइव टू। सो यस, दैट वाज ऑल अबाउट द निसान टेक्टॉन। बट अगर आप फिर भी कंफ्यूज हो कि कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, क्या ये आपके लिए सही गाड़ी है या नहीं, आप हमारे टीम ऑफ एक्सपर्ट्स से एक फोन कॉल पे जुड़कर अपने सारे कार बाइंग डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो। तो करना क्या है, चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy पर, एक बेसिक सा फॉर्म फिल करना है एंड कॉल टाइमिंग बुक करनी है विद एन एक्सपर्ट। हमारी टीम आपको कॉल करेगी एंड कनेक्ट करेगी एक्सपर्ट से। अब ये तो हो गई खरीदने की बात। आई नो अगर आपके पास एक ऑलरेडी एक कार है एंड आप हमेशा यही चाहोगे कि आपकी गाड़ी नई की नई जैसी रहे, क्योंकि आप गाड़ी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा मोटर ऑक्टेन के कार केयर प्रोडक्ट्स। Amazon, फ्लिपकार्ट दोनों पे अवेलेबल है, डू चेक देम आउट। एंड दैट वाज ऑल अबाउट इट फॉर द डे।
ये वीडियो पसंद आया होगा तो हमें आपके थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर बताना, एंड मिलेंगे फिर से एक ऑल न्यू वीडियो। टिल देन टेक केयर, ड्राइव सेफ, बाय।